नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की जो जानकारी मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं और 12वीं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए याद रखना है। इसमें ये बता रहा हूँ आपको, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो है, इन्होंने क्या करा है कि जो आपका 10th और 12th क्लास का याद रखना, आपका जो मासिक का जो नंबर है ना, परीक्षाओं के जो नंबर से जो स्कीम है वो आपकी जारी कर दी है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका टॉपिक वाला ये लिखा, पूरी हेडिंग क्या है इसमें आप याद रखना, ये 2023 याद रखना। क्या याद रखोगे आप? 2023 और 24 में जिन भी स्टूडेंट जो भी आपका 10th में हो और 12th में हो, उन स्टूडेंटों को ये जानकारी इंपॉर्टेंट, उनको समझना वो जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये आपको क्लास 10th के लिए बता दे रहा हूँ किसका क्या क्या नंबर स्कीम है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर स्कीम बता रहा हूँ आपको मैं। इसमें याद रखना पड़ेगा आपको जो 10वीं क्लास है। ठीक है, ठीक है, कक्षा 10वीं है, जिसमें जो आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है, जो गणित का पेपर जो है 2023 और 24 में जो होने वाला है, ठीक है, वो आपका याद रखना कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें आपको याद रखना जो प्रश्न क्रमांक जो होगा, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक याद रखना है। क्या याद रखोगे? 1 से लेके 30 तक वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, याद रखना। 1 से लेके 30 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना, वो आपके सारे क्या रहेंगे? 1 से लेकर 30 तक के पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, याद रखना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक में ना ये सभी नंबर, और याद रखना सारे एक एक नंबर के होंगे। याद, अब जैसे प्रश्न क्रमांक आपका जो 1 है, याद रखना, प्रश्न क्रमांक जो 1 है, याद रखना, वो क्या रहेगा? सही विकल्प है, और उसमें सही विकल्प कितने आएंगे आपके? 6 आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, इसमें आपका क्या रहेगा? खाली स्थान रहेगा। ठीक है, वो भी कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर। ये आपको मैथ्स का बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसका प्रश्न क्रमांक 3 जो रहेगा, 3 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सही विकल्प रहेगा, वो कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का रहेगा वो भी। फिर प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो भी कितने नंबर का? 6 नंबर का है, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सही जोड़ी रहेगी। उसके बाद आपका याद रखना प्रश्न क्रमांक जो 5 है, याद रखना, प्रश्न क्रमांक 5 जो है आपका एक वाक्य में उत्तर होता है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर जो रहेगा वो भी कितने नंबर के? आपके 6 नंबर के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा प्रश्न क्रमांक जो 6, याद रखना, प्रश्न क्रमांक जो 6 है, 6 से लेके 17 तक, याद रखना, प्रश्न क्रमांक कहां से? 6 से लेके 17 तक, याद रहेगा। 6 से लेके 17 तक जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे 2-2 नंबर वाले आएंगे। कितने नंबर वाले आएंगे? सारे के सारे ये 2-2 नंबर वाले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी प्रश्न रहेंगे, याद रखना, वो सब कितने कितने नंबर के रहेंगे? आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर उसके बाद 21 से 23 तक, ठीक है, 21 से 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे कितने नंबर के रहेंगे? 4-4 नंबर के। ठीक है, ये जो स्कीम मैंने बताई है, ये याद रखना है। जो नंबर स्कीम है ये आपकी मैथ्स की है। सेम के सेम आपको याद रखना पड़ेगा साइंस, यानी कि विज्ञान में भी आपको यही रूल फॉलो होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान में भी यही स्कीम चलेगी आपकी। उसके बाद ये रहेगा संस्कृत में भी यही स्कीम रहेगी आपको, और इसके बाद क्या रहेगा? हिंदी, हिंदी में भी आपकी यही स्कीम रहेगी। ठीक है, ये आपकी याद रखना क्लास 10th, याद रखना, कक्षा 10th के लिए ये बताइए मैंने, क्लास 10th के लिए। और इसमें आपको याद रखना बहुत अच्छा मौका है आप लोगों की परसेंट ज्यादा बनाने के लिए, कि 30 नंबर के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप मैं क्लास 12 के लिए बता रहा हूँ इसमें क्या क्या इसमें नई स्कीम जारी हुई है। अब इसके बाद मैं क्लास 12 के लिए बता रहा हूँ जो नई नंबर स्कीम जारी करी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कक्षा 12वीं में, याद रखना जो हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, आपको याद रखना जो हिंदी है सभी विषय के लिए कॉमन होती है, याद रखना। ठीक है, आप कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, पीसीएम पीसीबी के लिए। ठीक है, आपको याद रखना जो हिंदी का पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना 1 से लेके 5 तक जो भी वित्तीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है, उनको कितने नंबर दिए जाएंगे? 32 नंबर। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे 32 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा 6 से लेके 15 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक, उसके आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि सभी नंबर कितने नंबर के होंगे? आपके सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब उसके बाद याद रखना जो भौतिक शास्त्र है, ठीक है, वो आपका कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। उसके बाद जो रासायन शास्त्र है वो कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। जीव विज्ञान वो कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा।
गणित जो रहेगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। याद रखना कॉमर्स वाला, ठीक है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए याद रखना लेखा शास्त्र जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं, ठीक है, अन्य जो भी विषय रहेंगे उस सभी में आपके 80 नंबर के सारे पेपर होंगे, ठीक है। तो यही स्कीम आपको अप्लाई करना है। इसी की तरह आपको लास्ट तक, मार्च तक इस तरह का आपको पढ़ाई करते रहना है। इसी तरह नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। @डुग्गू कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।